हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और ना अभी बजे हैं 6:30 और 6:30 होने में ना 10 मिनट रहते हैं अभी। तो ना मेरी अपने आप ही आँख खुल जाती है इस टाइम पे, क्योंकि डेली का उठना रहता है ना। जिस टाइम हम डेली उठने लग जाते हैं ना तो उस टाइम अपने आप ही आँख खुल जाती है। हाँ, 4:30 जब मैं उठती हूँ ना तो भी उठ जाती हूँ अपने आप ही बिना अलार्म के। लेकिन कई बार ना गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि बच्चों की वजह से ना लेट हो जाते हैं, तो फिर अलार्म की ज़रूरत मुझे पड़ती है कई बार। तो इस टाइम नहीं पड़ती है, क्योंकि इस टाइम मैं ना थोड़ी सी अलर्ट रहती हूँ, क्योंकि कूड़े वाला आने वाला है। तो बस यहाँ ना मैं डाइपर जो है अभी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि पूरी रात बच्चा डाइपर में रहता है ना, तो फिर इसलिए अब मैं बस निक्कर पहना के और उसको सुला दूंगी। और ये डाइपर निकाला था, इसको मैं डस्टबिन में फेंक के आऊँ, क्योंकि सारा सामान जो है मैं रात को ही करके सोती हूँ इस रूम का, ठीक। और कपड़े वगैरह रहते हैं ना जो इनके चेंज करती हूँ रात को, वो मैं अब लेके जाऊँगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं ना इसकी रूम की सफाई कर लेती हूँ, यानी कि झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर पोछा लगा लूँगी। और रूम की सफाई होने के बाद जब ये बच्चे उठेंगे ना, जब लाइट ऑन करूँगी, तभी मैं इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं गंदे वगैरह हैं वो सारे के सारे मैं लेके जाऊँगी यहाँ से, और फिर मैं मशीन लगाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ मैं झाड़ू पोछे के लिए ही जा रही हूँ इस रूम के अंदर। और ना मेरे को इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं छोटे वाला जो बल्ब होता है उसको ही ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी आँख खुल जाती है लाइट जचते ही ना, इनकी आँखें खुल जाती हैं। तो बस इसलिए मैं ना लाइट ऑन नहीं करती हूँ। और यहाँ भी सारे में झाड़ू लगा लूँगी, और सारे जो पर्दे हैं ना वो भी हटा देती हूँ, क्योंकि ना फिर रोशनी आ जाती है अच्छे से। और इस टाइम में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, और 6:30 का ही टाइम है। और अगर हम सर्दियों में उठते हैं ना, तो सर्दियों में तो इस टाइम बिल्कुल अंधेरा। तो आज है संडे और पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी कि संडे है आज, क्योंकि ये गई हुए हैं खाटू श्याम। तो मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है, बस लड्डू की छुट्टी है। और इस टाइम तो वैसे भी सोए रहते हैं बच्चे, तो इसलिए बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि छुट्टी है आज। और जब ये उठेंगे ना तब पता लगेगा कि हाँ छुट्टी है। और मैंने कल बोला था कि 4 दिन की छुट्टी है, बट उसको जो है मंडे को जाना है, ईद वगैरह है कुछ, लेकिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं है। और झाड़ू में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, और पोछे में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि झाड़ू अगर अच्छे से लगा लेना तो फिर पोछे में टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट अगर झाड़ू को दे रहे हैं ना तो फिर 5 मिनट ही लगते हैं पोछे में, क्योंकि सफाई अच्छे से हो जाती है तो फिर फटाफट से लग जाता है वो। तो उसमें जैसे 5 मिनट लगते हैं और झाड़ू में मेरे को 10 मिनट लगते हैं। तो मैं ना टाइम देख के चलती हूँ हमेशा। 6:30 बजे अगर मैं लगी हूँ ना तो 7 बजे तक मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो जाना चाहिए होता है। 5 मिनट भी अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है टाइम में। तो इसलिए ना इसके अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। लेकिन बच्चे उठ जाते हैं ना, तो चीकू वगैरह कई बार मतलब ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर मेरे को ना थोड़ा सा रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है टाइम। तो उसको ना फिर मैं किचन में मैनेज करती हूँ, कैसे ना कैसे जल्दी जल्दी मतलब काम स्पीड बढ़ानी पड़ती है उसके लिए मुझे। और यहाँ ना मैं पैडी पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ना पैडी पे गमले की मिट्टी आ जाती है और पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं, तो मैं 1-2 दिन छोड़ के यहाँ भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और है ना रात को ही जो मैं सामान सुंगा के सोती हूँ रूम का, क्योंकि बच्चों का घर में ना ऐसा रहता है कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं मिलता है। और अगर मैं दिन में ये काम करूँगी ना सुबह उठ के, तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसके लिए ना मुझे आधा घंटा 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं रात को ही करके सो जाती हूँ। जैसे हम किचन की प्रिपरेशन जो है रात को करके सोचें, ताकि जो दिन में हम जल्दी से काम कर लें किचन का, ऐसे ही मैं रात को जो है करके सोती हूँ, ताकि मैं झाड़ू पोछे का काम आसानी से जल्दी कर लूँ। क्योंकि बच्चे भी रहते हैं साथ में, ये भी मन में डर लगा रहता है कि बच्चे ना उठ जाएं, कभी ये चीज़ ना हो जाए, कभी वो चीज़ ना हो जाए, क्योंकि इनका सूसू पोटी वगैरह सारे दिन लगा ही रहता है। तो फिर उठते ही मतलब ये काम में हम लग जाएंगे ना, तो हमारा ये वाला काम जो है पेंडिंग रह जाएगा, और फिर पूरा दिन ना काम में निकल जाता है। इससे अच्छा है हम रात को थोड़ा सा काम अपना करके सोएं क्लीनिंग के रिगार्डिंग, और जैसे हम किचन का करते हैं वैसे ही। तो बस मैंने ना थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरफ भी मिलाया है इसके अंदर, पानी के अंदर। क्योंकि नमक तो मैं इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि सारे घर में ना पॉजिटिविटी रहती है, और सरफ इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि बच्चे है ना हाथ रखते रहते हैं फर्श के ऊपर, तो थोड़ा सा ना फ़र्क रहता है इस चीज़ से। हमें अंदर से थोड़ा सा संतुष्टि रहती है कि हमने सरफ का पोछा लगाया, थोड़ा बहुत क्लीन है फर्श। और ना यहाँ ना मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि ना 7 बज जाएंगे, और फिर 7 बजने से पहले मुझे झाड़ू पोछा करना ही होता है। और बाथरूम की जो डीप क्लीनिंग है ना, वो मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन करती हूँ। और वैसे डेली वॉश तो होता ही है बाथरूम। और जो वॉश बेसिन होती है ना, उसको तो इतना गंदा कर देते हैं, डेली मैं इतनी अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। और बच्चों का ना ऐसा रहता है कलर वगैरह के हाथ होते हैं, या फिर कलर ही डाल देते हैं इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं सरफ से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि ना हार्पिक वगैरह जिस दिन ख़त्म हो जाता है ना, मुझको सरफ से ही साफ़ करना होता है। और मैं हमेशा वॉश बेसिन कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, और बर्तन भी मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ। जो हमारे ब्लाउज़ वगैरह के
कपड़े बच जाता है ना, थोड़ा बहुत जॉर्जेट वगैरह का होता है, उससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं उससे। और जो वॉश बेसिन टाइल्स वगैरह होती हैं उस पे थोड़ा सा सर्फ लगा के इतने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस झाड़ू पोछा हो गया है, अब मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि ना दही जमाई थी मैंने रात को और इसको ना मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि ना ये अगर अब नहीं रखी ना तो ये खट्टी हो जाएगी और बच्चों को ना खट्टी दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इसको अभी फ्रिज में रखाऊंगी। थोड़े बहुत जो रात के बर्तन थे ना वो भी मैं अभी लगा लूंगी। और यहाँ रख दिया है मैंने अपने लिए पानी, क्योंकि गर्म पानी पीऊंगी, थोड़ा सा मतलब गुनगुना ही पानी पीती हूँ। और है ना ब्रश करने से पहले पीऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रश करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेना तो अच्छा रहता है। तो बस यही मैं थोड़ा थोड़ा करके पीऊंगी। यही ना 5 मिनट का काम है मेरा, और 5 मिनट लेती हूँ मैं यहाँ पे आराम से बैठ के, मतलब बैठ के पीऊँ या खड़े होके पीऊँ, 5 मिनट लगते ही है मुझे। और मुझसे ना ये पिया नहीं जाता, पूरा भर के पीने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये आधा ही पिया जाता है मुझसे, क्योंकि पहले ना मैं इसमें शहद और नींबू मिला लेती थी। अब मेरे पास शहद भी नहीं है, नींबू भी नहीं है। तो बस अब मैं ना कपड़े लेने चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया था ना, तो 5 मिनट वैसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर ब्रश वगैरह करना होता है। अब मैं कर लूँगी ब्रश और सीधी चली जाऊँगी नहाने के लिए। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद, क्योंकि ना अब मैं हेयर कॉम वगैरह करूँगी, क्योंकि आज की छुट्टी है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके ही जो है अपना काम करूँगी। नहीं तो मैं नहाने के बाद ना सीधा किचन में चली जाती हूँ, अगर लड्डू को स्कूल में जाना होता है। तो आज है ना वो उसको स्कूल में नहीं जाना है, तो मैं अपना जो है थोड़ा बहुत जो हेयर कॉम वगैरह करने होते हैं, अपना रेडी होना होता है, वो हो जाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम है मेरे पास। अभी कोई इसकी जल्दबाजी नहीं है कि मुझे टिफ़िन तैयार करना है या कुछ भी करना है। तो बस यहाँ ना मैं बाहर आके ही हेयर कॉम करती हूँ, क्योंकि ना फिर बाल वगैरह अगर मेरे ना भी निकले ना, अगर एक भी निकल जाए तो मेरे को लगता रहता है कि बाल ना गिर जाए रूम के अंदर, और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा, मेरी ये हैबिट है, हमेशा मैं रूम से बाहर आके ही हेयर कॉम करती हूँ, और फिर सारे बालों को इकट्ठा करूँगी और डस्टबिन में डाल दूँगी। बस उसके बाद जो है अंदर जाके मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, जो डेली यूज़ का होता है, बिल्कुल हल्का सा करती हूँ, क्योंकि ना मौसम ही ऐसा चिपचिपा सा, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता फेस के ऊपर। कई बार तो ऐसा रहता है कि मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ फेस के ऊपर, और ना लिपस्टिक, काजल और सिंदूर तो मैं ज़रूर ही लगाती हूँ। और बस यहाँ गई थी मैं रेडी होके सूर्यदेव को जल देने के लिए। और ना आज लड्डू तो सोई हुई है, उसकी छुट्टी है, तो फिर उसको सूर्यदेव को जल नहीं देना होता। जिस दिन स्कूल जाना होता है ना उसी दिन उसका मन होता है, तो बस मैं दे दूँगी और फिर जाऊँगी मैं सीधा किचन में। इनका सारा काम हो गया है, बस बच्चों का और मतलब जो किचन का काम है वो रहता है। तो बस अब अपने लिए सबसे पहले मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, क्योंकि ना फिर चाय तो एक साइड बनती रहेगी, और ना सारा काम मतलब थोड़ा बहुत यहाँ का करने के बाद मुझे चाय पीनी होती है। फिर मेरी थकान भी उतर जाती है और नींद भी उतर जाती है अच्छे से, क्योंकि ना रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर ना थोड़ा थकान सी रहती है बॉडी के अंदर। और फिर ना मैं इसके साथ जो है एक पराठा भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर टैबलेट लेनी होती है विटामिन D3 की, तो वो भी मैं ले लेती हूँ साथ में। यहाँ ना मेरी चाय भी बन गई थी, और मैंने ना मलाई निकाल के रखी हुई है फ्रिज में से, और चीकू भी उठ गई थी, और इसको ना मैं रूम में बिठा के आई थी, ताकि मतलब नींद में है और थोड़ा सा लिटा के आई हूँ। थोड़ी देर 10-15 मिनट ये लेगी अभी उठने में। इतने में ना अपना लंच जो है और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार कर लूँगी, और फिर जो है मलाई का जो घी निकालना है मुझे, वो मैं बाद में निकालूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे इतने तो, और फिर बच्चे उठने के बाद ही मैं ये काम करूँगी। और क्योंकि ना फिर अगर नहीं भी उठेंगे ना तो मैं उठा दूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे, नहीं तो फिर दोपहर को नहीं लेटेंगे ये। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और मैं ना 10 मिनट लेती हूँ ब्रेकफास्ट करने में। और बस ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि ना इस साइड से कपड़े धुलते रहेंगे, इस साइड से मेरा काम होता रहेगा। और मुझे ना जिस दिन घी बनाना होता है ना उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। बस किचन की क्लीनिंग कर दूंगी, और उसके बाद ना बर्तन साफ़ कर लूँगी, जितने भी बर्तन हुए हैं अब तक के, क्योंकि ना फिर अगर घी के बर्तन हो जाएंगे ना तो फिर वो भी चिकने हो जाएंगे। इसलिए ना घी के मतलब मलाई से मक्खन निकालती हूँ ना, उससे पहले मैं जो है सारी जो सिंक है उसको साफ़ कर देती हूँ, और एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर वो भी चिकना हो जाता है। तो बस इसके बाद मैं मक्खन बनाना स्टार्ट करूँगी। पहले ना मैं रात को ही जो है जमा देती थी इसको मेल्ट करके थोड़ा सा मलाई को, और फिर दिन में मतलब अगले दिन जो मैं इसकी मलाई से मक्खन निकालती थी। और अब मैं ना ये प्रोसेस नहीं करती हूँ, पहले मैं मलाई को पहले निकाल के रख लेती हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है, तो फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको जो है जार में डाल के चला देती हूँ, तो वैसे ही मक्खन निकल जाता है, और वैसे ही मैं जो इसका घी बना लेती हूँ। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम पहले जमाए या फिर पहले हम वैसे डाल दें, तो एक जैसा ही मक्खन निकलता है और एक जैसा ही घी बनता है, तो टाइम बच जाता है, बस इतना होता है। तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, बहुत अच्छे से निकल जाता है, और क्वांटिटी भी वही रहती है। तो मैं ना इसके अंदर गर्म पानी ज़रूर डालती हूँ, ताकि ये जल्दी से धुल जाए, क्योंकि ना इसको धोने में ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है,
तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको वैसे चला देती हूँ, ताकि इसका अंदर तक का जो मक्खन चिकनाई है वो हट जाए और फिर अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और मेरा ना यहाँ मक्खन भी निकल गया था। अब है ना मैं इसको जार को साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद जो है मैं मक्खन को धो के इसको गैस पे रखूँगी। और लड्डू उठ गया था और उसके बाद ना ये मेरे को बोल रहा था कि मम्मा मेरे को नहला दो, तो फिर मैं ना इसको बाद में नहलाऊँगी, पहले यहाँ का काम कंप्लीट करके जाती हूँ। अगर ये कंप्लीट नहीं करके गई ना तो फिर काम है ना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए एक पोर्शन का काम मैं करके ही जाती हूँ, दूसरे पोर्शन में जाती हूँ तब। तो बस अब मैं लड्डू का काम करूँगी। और लड्डू को मैं नहला लाई थी, चीकू को भी नहला लाई थी और मैंने घुट्टी बना दी थी इनकी। अब मैं दोनों को एक साथ घुट्टी पिला दूँगी बिठा के, क्योंकि एक साथ पिला देती हूँ ना तो ये खुशी खुशी पी भी लेते हैं, वरना तो एक को पिलाती तो दूसरा जो है झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इनकी ना लड़ाई हो जाती है। और मैं ना इतनी परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई झगड़े से, क्योंकि सारा दिन यही रहता है, फिर ये दे दो वो दे दो, मतलब इससे अच्छा है मैं इनको एक साथ ही दे दूँ और है ना मज़े से पी लेते हैं दोनों खेल खेल में। तो बच्चों को ना खेल खेल में खाना खिला दो और खेल खेल में इनके जो काम करने होते हैं ना वो कर दो, तो ये आसान से करवा लेते हैं। और मैं ना इनके नेल्स कट कर दूंगी अब, क्योंकि ना इनके काफ़ी लंबे हो जाते हैं, एक हफ्ता भी नहीं होता है और इतने बढ़ जाते हैं और इनमें ना डस्ट घुस जाती है, क्योंकि ना ये मिट्टी में क्ले वगैरह में काम करते रहते हैं, हाथों में लेते रहते हैं ना, तो इनके नेल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मेरे को ना कई दिनों से लग रहा था कि इनके नेल्स कट करने, तो आज इतना टाइम मिल गया था मेरे को कि मैं इनके नेल्स भी कट कर दूं, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे भी घर पे ही हैं और ये है नहीं है, तो फिर काम इतना मेरे पास होता नहीं है। जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं ना उस दिन ज़्यादा काम होता है, और जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते ना उस दिन इतना काम भी नहीं होता है। तो बस बच्चों के नेल्स मैं कट कर दूँगी और उसके बाद जो मैं इनको खाना खिलाऊंगी, क्योंकि गुट्टी दे दी थी और भूख वाली दवाई मैंने दे दी है, और आधा पौना घंटे के बाद मैं इनको खाना खिला दूंगी। और उसके बाद जो है मेरा आज का जो है मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो जाएगा, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने लगाए हुए हैं मशीन में, उनको मैं जो है थोड़ी देर बाद सुखा के आऊँगी जब वो धुल जाएंगे। अभी मैंने बच्चों को खेल में लगा दिया है। तो ना मेरा जिस दिन संडे होता है ना उस दिन का रूटीन यही रहता है। और बस यहाँ चादर वगैरह मैं फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि सोए हुए थे, तो ये चादर जो है रूम देखे क्या हाल हुआ है। वैसे सारी क्लीनिंग हो गई है, लेकिन रूम का जो ये है ना, नीचे फर्श तो साफ़ है लेकिन जो सामान जो बिखरा हुआ है ना वो ऐसा ही है। और जब तक सामान नहीं, मतलब हम अपनी अपनी जगह पे रखते हैं ना, उठाते हैं सुंगा लेते हैं सब जब लगता है कि सफाई हुई है, जब तक ऐसा ही पड़ा रहता है ना बेड, तब तक लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है। तो बस इसको ना मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, चादर को भी मैं झाड़ दूँगी और चादरों को रख दूँगी, तो रूम जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यही रहता है मेरा रूटीन हमेशा, संडे का हो या फिर जब बच्चों की छुट्टी हो तब रहता है ऐसा रूटीन। तो देखिए बाहर है ना गणेश विसर्जन के लिए आए हुए थे, तो देखिए कितनी मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हो गई थी, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा थी। और है ना लड्डू, पहले चीकू था मेरे हाथ में और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लड्डू आ गया था। तो चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बताइए ब्लॉग आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं कल एक